100 गांव की 100 खबरें। तो आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों का। जौनपुर की मल्हनी उपचुनाव में मतदान को लेकर प्राथमिक स्कूल विदुली मतदान पर समाजवादी पार्टी और निर्दल प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। पुलिस ने समझा बुझाकर सभी लोगों को शांत कराया। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान ने लगाया बुरके में फर्जी वोटिंग का आरोप। कहा कि वोटर आईडी कार्ड चेहरा मिलान देखकर डाले जाएं वोट। उन्नाव के बांगरमऊ में हो रहे चुनाव में पोलिंग बूथ से बाहर ही प्रचार सामग्री लगाकर बीजेपी के प्रत्याशी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ता बूथ के बाहर ही बैनर, पोस्टर, टोपी और झोला लेकर बैठे हुए दिखाई दिए। कानपुर में आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने घाटमपुर में मतदान केंद्रों का जायजा लिया। आईजी ने कई मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। कानपुर में पोलिंग बूथ पर आने जाने वाले बुजुर्गों को किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया कराई नहीं गई। मतदाता केंद्र पर शारीरिक रूप से असक्षम लोगों को अपने ही कंधों के सहारे लेकर मतदान करने पहुंचे। देवरिया के बूथ संख्या 138 पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा। बेतालपुर ब्लॉक के इटावा गांव में बनाए गए बूथ पर ईवीएम खराब हो गई। देवरिया सदर के विधानसभा उपचुनाव में बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं लोग। वोटिंग सेंटर पर पहुंचकर बड़ी संख्या में महिलाएं वोट डालने पहुंची। देवरिया सदर विधानसभा सीट पर वोट करने भारी संख्या में भारी महिलाएं पहुंची हैं। महिला मतदाताओं का कहना, विकास के लिए और नारी सशक्तिकरण को लेकर हम वोट कर रहे हैं। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी सुरक्षा के बीच में शाम के 6 बजे तक होगा मतदान। यूपी में लोग मतदान कर रहे हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 नवंबर को आएगा उपचुनाव का रिजल्ट। सभी मतदान केंद्रों पर वोटर्स की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। हाथ सैनिटाइज करने के बाद वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में हो रहे उपचुनाव के मतदान को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम ने लिखा, मतदाता कोविड से बचाव संबंधी सावधानियों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अवश्य सहभागी बने। सभी 7 सीटों पर मतदान जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कड़े इंतजाम। बांगरमऊ सीट पर 4000 से ज्यादा जवानों की तैनाती है। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री और कमांडो टीम को तैनात किया गया। देवरिया सदर विधानसभा के लिए बेतालपुर क्षेत्र के भांडा प्राथमिक विद्यालय में रखी बूथ बनाई गई। सखी बूथ में आई हैं महिलाएं और पुरुष वोट डालने के लिए। पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। कानपुर में सखी मतदान केंद्र में जुटी महिला वोटर्स की भारी भीड़। महिला वोटर्स में दिख रहा है भारी उत्साह। देवरिया के सदर विधानसभा सीट पर हो रही है वोटिंग। मतदाता के रूप में डीएम अमित किशोर ने भी अपना वोट डाला। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर मतदान करने के लिए आने वाले लोगों का अंदाज निराला। 55 साल के एक वोटर मेराज रसूल घोड़े से वोट डालने पहुंचे हैं। अमरोहा में मतदान केंद्रों पर मतदान जारी। लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्नाव की बांगरमऊ की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार ने परिवार के साथ अपना वोट डाला। परिवार के साथ वो पहुंचे हुए थे। बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया है।
देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी ने पत्नी के साथ किया मतदान। देवरिया में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरोहा में ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार। विकास नहीं तो वोट नहीं देने का लगाया नारा। अमरोहा के बूथ संख्या 356 पर वोट डालने नहीं पहुंचे वोटर्स। नौगांवा सादात विधानसभा के गांव सबदलपुर सुमारी का मामला। फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा में ग्रामीण उपचुनाव 93 बहिष्कार किया गया। टूंडला विधानसभा के कोटला के कचपुरा में लोगों ने किया बहिष्कार। चुनाव बहिष्कार करने वाले लोगों का आरोप नहीं हुआ समस्या का समाधान। करीब 4 गांव के लोगों ने उपचुनाव का किया बहिष्कार। फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा के गांव कचपुरा में घंटों तक जिद पर अड़े लोग। हॉस्पिटल बरगढ़ की मांग को लेकर लोगों ने मतदान का किया बहिष्कार। बुलंदशहर में जिलाधिकारी कॉलोनी की दीवार से प्रभावित देवीपुरा आवास विकास के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। लोगों ने घरों के बाहर लगाए रास्ता नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर। कानपुर में पतारा आदर्श बूथ में मतदान से पहले ही ईवीएम में तकनीकी खराबी सामने आई थी। अमरोहा में खराब हुई ईवीएम। बूथ नंबर 45 पर खराब हुई ईवीएम। नौगांव के जलालपुर का मामला। आधा घंटे देर से शुरू हुआ मतदान। जौनपुर में भी ईवीएम में आई खराबी। मलहनी सीट के 331 नंबर बूथ पर ईवीएम अचानक हुई खराब। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर मतदान जारी। लोग विकास और रोजगार के मुद्दे पर डाल रहे हैं वोट। उपचुनाव के लिए आ रहे मतदाताओं को हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। मतदाताओं को दिया जा रहा है मास्क और ग्लव्स। बुलंदशहर की सीट के लिए भी मतदान जारी। कोविड-19 नियमों का किया जा रहा है पालन। मलहनी सीट पर भी मतदान जारी। रोजगार के मुद्दे पर जनता डाल रही है वोट। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच अररिया में पीएम मोदी की रैली। पीएम मोदी बोले, बिहार ने डबल युवराजों को नकारा, फिर बनेगी एनडीए की सरकार। चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार में महिलाओं ने आज मोदी के साथ चलने को तैयार है। अगर बिहार में पहले जैसे हालात होते तो गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बन नहीं पाता। बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे चरण का मतदान जारी। एलजेपी नेता चिराग पासवान सहित कई वीआईपी ने डाला वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। 94 सीटों पर 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू ट्रस्ट पर जताई गड़बड़ी की आशंका। स्कूल के नाम पर ली गई जमीन को बेचने की फिराक में ट्रस्ट। अदिति सिंह ने ईओडब्ल्यू को लिखा पत्र। नंदबाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाला फैसल हिरासत में। मथुरा पुलिस ने दिल्ली से हिरासत में लिया। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में 4 लोगों पर दर्ज है एफआईआर। लव जिहाद के मुद्दे पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का बड़ा बयान। कहा, लव जिहादियों को दे मुंहतोड़ जवाब, नहीं करना पुलिस और कानून का इंतजार। लखनऊ में जिला प्रशासन और एलडीए की अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। 7 जगहों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को गिराया जा रहा है। आगरा में आपसी लेन देन को लेकर जमकर मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। कई लोगों ने मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। कमलानगर इलाके का यह पूरा मामला है। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया। 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। एक आरोपी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ में फायरिंग में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या की वारदात सामने आई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया है। रास्ते में बिजली का तार लटकने को लेकर यह पूरा विवाद सामने आया। आगरा में 2 दुकानदारों के बीच हुई मारपीट के बाद लोगों ने थाने का घेराव किया। थाने के अंदर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। शाहगंज इलाके का यह पूरा मामला है। मेरठ में ब्लैकमेलरों के गिरोह का भंडाफोड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। सफेद पोशों को हनी ट्रैप में फंसाकर करते थे ब्लैकमेल। राजस्थान के गांव में बनाया था अड्डा। संभल में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबकर 2 बच्चों और एक महिला की मौत, 10 लोग घायल। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध हालातों में मौत के मामले में डीसीपी रही 70 का नया बयान सामने आया है। हादसे से मौत की ओर इशारा किया गया है। हाथरस में पीड़िता के घर के बाहर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। 80 जवानों की बटालियन 4 शिफ्ट में पीड़ित परिवार की सुरक्षा कर रही है। नोएडा में विसरक पुलिस ने 8 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 18 लूट के मोबाइल, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
मेरठ में कोचिंग सेंटर संचालक की हत्या से सनसनी फैल गई है। बाइक सवार हमलावर कोचिंग सेंटर संचालक सोनू को गोली मारकर फरार हो गए। जांच जारी है। मेरठ में कोचिंग सेंटर संचालक की घटना के बाद आपको बताएं कि बेपटरी हुई है मालगाड़ी। शाहजहांपुर की यह खबर, जहां पर 2 जगह पर पटरी चटक गई है। कासगंज में हादसे का शिकार हुई मालगाड़ी। कई डिब्बों के साथ पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रेनों का संचालन हुआ बाधित। शाहजहांपुर रेलवे में 2 जगहों पटरियों चटकने से मचा हड़कंप। रेल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पटरी से जुगाड़ से मरम्मत की। पटरियों से कई गाड़ियां भी धीमी रफ्तार से गुजरी। बाराबंकी जनता दर्शन के दौरान एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। वकीलों ने शख्स को फरियाद को बचाया। एसडीएम के सामने किया गया पेश। कानपुर में सदगुरु हॉस्पिटल में महिला की हुई मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। गलत इंजेक्शन लगाने से मौत का लगाया आरोप। प्रयागराज में 2 दिन पहले हुई लूट के बाद हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से लूट का सामान बरामद हुआ है। बांदा में दबंग भूमाफिया से परेशान किसान परिवार अनशन पर बैठा हुआ है। पुलिस से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है। सहारनपुर में जिलाधिकारी ऑफिस पर भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा के जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया है। गन्ना भुगतान सहित कई मांगों को लेकर नाराज किसानों ने मोर्चा खोला। सोनभद्र के 35 गांव के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। किसान सिंचाई विभाग द्वारा फसल न काटने देने का विरोध कर रहे थे। बहराइच में चलती कार में अचानक लगी आग। कार ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। यहां जंगलों में आग ने भयंकर तांडव मचाया हुआ है। फर्रुखाबाद में युवक ने खुद को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर जाकर तमंचा बरामद किया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में हवन अनुष्ठान किया गया। छोटे महंत स्वामी आनंद गिरी ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ हवन कर डोनाल्ड ट्रंप की जीत की कामना की है। ललितपुर में अनोखे तरीके से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कोरोना वायरस बचाव, नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोकगीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। करवा चौथ को लेकर बाजारों में बड़ी रौनक। नोएडा के सेक्टर 18 बाजार में करवे से लेकर मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। राज्य स्थापना दिवस की परेड के लिए पुलिस लाइन में तैयारी शुरू। बाइक स्टंट, हॉर्स राइडिंग, डॉग्स के करतब देख सकेंगे लोग। देहरादून में जल ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं सुधरी तो दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम को देखते हुए वन वे व्यवस्था लागू की जा रही है। पौड़ी में त्योहारी सीजन के बावजूद खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी इस बार नहीं हो रही है। विभागीय मुखिया समेत निरीक्षक इस समय ड्यूटी से गायब हैं। पलायन आयोग ने राज्य में लौटे प्रवासियों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य में इस दौरान 3,57,000 प्रवासी लौटे हैं, जिसमें से 1 लाख वापस चले गए हैं। महाकुंभ के लिए पुलिस ड्यूटी भी शुरू हो गई है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय ने पहले चरण में 100 जवानों को हरिद्वार कुंभ ड्यूटी के लिए तैनात किया है। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए देहरादून में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें एक असॉल्ट राइफल के लिए जबकि दूसरा 125 mm गन बैटल टैंक अलाइनमेंट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। कोविड अस्पतालों में खासकर सुशीला तिवारी अस्पताल में 25% अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने के सुझाव को सरकार ने नहीं माना है। पौड़ी में बने होम स्टे में उमड़ते पर्यटक महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन गए हैं। होम स्टे का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं ही करती हैं। अल्मोड़ा के ताकुला के पास एक युवक ने लॉकडाउन में खेती करना शुरू कर दिया। युवक ने जैविक सब्जी की खेती शुरू की, जिससे अच्छा मुनाफा भी हुआ। नैनीताल में देवीधुरा फतेहपुर मार्ग पर गड़बड़ी का मामला पीएमओ कार्यालय तक पहुंच गया है। ग्रामीण सालों से सड़क का काम ही पूरा नहीं होने से नाराज हैं। विकासनगर के कालसी वन प्रभाग अंतर्गत टिमली रेंज के ढकरानी गांव में 2 जंगली हाथियों के पहुंचने से हड़कंप मचा हुआ है।
गांव के करीब पहुंचे हाथियों को ग्रामीणों ने हल्ला मचाकर भगाने का प्रयास किया। उत्तराखंड पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की एक प्यारी सी फोटो। सुरक्षा का संदेश देती गई प्यारी डॉगी के हेलमेट पहनने की तस्वीर को शेयर किया गया। अल्मोड़ा में आवारा कुत्तों के आतंक की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद नगर पालिका ने शहर में कुत्तों की नसबंदी का अभियान चलाया। केदारनाथ धाम में सुबह से हो रही है बर्फबारी। 2 इंच बर्फ की परत जमने से मौसम हुआ सुहावना। केदारनाथ में बढ़ गई ठंड।